आइए बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस पैराग्राफ में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेंगे। आइए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ड से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुत्ता आधी रात को जोर जोर से भौंक रहा था और पुराने घर की लाइट टिमटिमा रही थी। तो भौंक रहा था मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमें पहचान इसकी मिल गई कि रहा था। ठीक है, जब टाइम जिस टाइम के बारे में बात हो रही है तब ये काम हो रहा था। ठीक है, एक्टिविटी हो रही थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका कुत्ता सब्जेक्ट है क्योंकि डॉग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो आइए लेट्स फ्रेम द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दैट आई हैव टॉट यू। कुत्ता आधी रात को जोर जोर से भौंक रहा था। भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क, BARK, बार्क, व्हिच इज अ वर्ब, यू हैव टू ऐड ING टू इट। ठीक है, जोर जोर से, लाउडली। ठीक है, एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, काम हो रहा है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आधी रात, इन द मिडनाइट। लेट्स सी, इन द मिडनाइट, आधी रात की बात हुई ना, आधी रात को क्या बोलते हैं? मिडनाइट। इन द मिडनाइट द डॉग, वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा बिकॉज सिंगुलर है, एक है। द डॉग वॉज बार्किंग। कैसे भौंक रहा था? जोर जोर से भौंक रहा था, लाउडली। और एंड पुराने घर की लाइट टिमटिमा रही थी। ठीक है, अब पुराना घर इसमें क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि भाई इस सेंटेंस में पुराने घर के बारे में बात हो रही है। क्या एक्शन हो रहा है? लाइट टिमटिमा रही थी। टिमटिमाने को क्या बोलते हैं? जल रही है, जल रही बुझ रही, जल रही बुझ रही, दैट इज टिमटिमाना। उसे बोलते हैं फ्लिकर। क्या क्या वर्ड होता है टिमटिमाना? फ्लिकर, लाइट की जब बात होगी। ठीक है, एंड द लाइट वॉज फ्लिकरिंग इन द ओल्ड हाउस। ठीक है, एक तो आप ये लिख सकते हैं सेंटेंस, और क्या लिख सकते हैं? एंड इन द ओल्ड हाउस द लाइट वॉज फ्लिकरिंग। ये आप लाइट वॉज यहां लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू नो, इंटरचेंजेबल। एंड क्यों मैंने बताया? क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, सब्जेक्ट हमेशा आता है। तो द लाइट वॉज फ्लिकरिंग इन द ओल्ड हाउस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट मैंने पहले डाल दिया है ना। अगर मैं लिखती एंड इन द ओल्ड हाउस द लाइट वाज फ्लिकरिंग, तब भी सेंटेंस सही होता है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पड़ोसी सोच रहे थे कि अंदर क्या हो रहा था। हाँ, पड़ोसी को बोलते हैं नेबर, सोचने को बोलते हैं थिंक। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है? हैपन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वाज हैपनिंग। पास्ट टेंस की बात आ रही तो वाज लग जाएगा। आइए देखते हैं, पड़ोसी सोच रहे थे, पड़ोसियों को क्या बोलते हैं? नेबर्स, नेबर्स। ओके, ज्यादा है तो क्या लगेगा? वॉज या वर्ब? सोचना, थिंक, यू हैव टू ऐड ING टू इट। पड़ोसी सोच रहे थे, नेबर्स वर थिंकिंग कि दैट, अंदर क्या हो रहा था? What was happening inside? ठीक है, What was, देखो मैंने is नहीं लिखा यहाँ पे। is अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सारा की सारी बात पास्ट की हो रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, तो मैं बोलूंगी what are you doing, what is happening right now। लेकिन ये पास्ट, भूतकाल के बारे में बात हो रही है। देखिए बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। ठीक है, so what was happening, अंदर क्या हो रहा है, तो इनसाइड लिख दीजिए आप।
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक आदमी अजीब सा गेट के पास खड़ा था। अब देखिए ये सेंटेंस जो है खड़ा था, अब तो मैम ने बताया कि सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा तभी कॉन्टिन्यूअस होगा टेंस, है ना। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा अ मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट। ऑलराइट, अजीब सा आदमी है ना, अजीब है तो उसके लिए आप लिखेंगे अ स्ट्रेंज मैन। व्यक्ति होता तो मैं पर्सन लिख देती है, स्ट्रेंज पर्सन, बट यहाँ रिटन है आदमी तो मैंने यहाँ मैन लिखा। अ स्ट्रेंज मैन गेट के पास खड़ा था, was, क्योंकि सिंगुलर है, खड़े होने को क्या बोलते हैं, stand, you have to add ing to your verb। a strange man was standing, गेट पर खड़ा था, ऑन द गेट होगा, एट द गेट होगा। बताया तुमने जब फिक्स्ड पॉइंट हो, फिक्स्ड पोजीशन हो, दैट यू हैव टू मीट एट द मॉल, यू हैव टू मीट एट शार्प एट दिस पॉइंट, तब हम इस्तेमाल करेंगे एट का। तो यहाँ पे भी गेट के पास खड़ा है, ठीक है। A strange man was standing at the gate, ठीक है। नियर द गेट यूज होता है क्योंकि यहाँ पास खड़ा है, ठीक है। इसको यहाँ गेट पे कर देते हैं, गेट पे खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। बोलने को क्या बोलते हैं, टॉक लिख सकते हैं, स्पीक लिख सकते हैं, है ना, एट द गेट। लेकिन बट was not speaking anything, कुछ नहीं बोल रहा था, फुल स्टॉप। क्या वह किसी का इंतजार कर रहा था। अब फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आदमी है, एक है, सिंगल है, तो क्या क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, was लगता है, ठीक है। was he, देखिए आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। अब इंतजार करने को क्या बोलते हैं, इंतजार करने को क्या इंग्लिश बोलते हैं, वेट। हाँ, was he waiting, क्योंकि ing लगना है, was he waiting for someone, क्वेश्चन मार्क। इसी बीच पास के घर के बच्चे सो नहीं रहे थे। अब इसी बीच की इंग्लिश क्या होगी, क्या बोलेंगे, इन बिटवीन, नो, यू राइट मीनवाइल, क्योंकि कनेक्टिंग लाइन है ना, जस्ट इसके बाद है। इसी बीच पास के घर के बच्चे सो नहीं रहे थे, मीनवाइल द किड्स इन द नेबरिंग हाउस, पास के बच्चे यानी घर में रह रहे होंगे बच्चे, है ना, नेबरिंग हाउस सो नहीं रहे थे, बच्चे हैं, was not sleeping होगा, were not sleeping होगा, सोने को sleep बोलते हैं ना, were not sleeping। आगे देखते हैं, वह उत्सुकता से खिड़की से देख रहे थे, ठीक है। यहाँ आएगा क्वेश्चन और ये आएगा क्वेश्चन मार्क। वह उत्सुकता से खिड़की से देख रहे थे, देखने को बोलते हैं लुक, उत्सुकता की इंग्लिश होती है क्यूरोसिटी, ठीक है। उत्सुकता को आप बोलते हैं क्यूरोसिटी, क्यूरियस। सो neighboring house, the kids were in the neighboring house were not sleeping and they were watching, आप looking भी लिख सकते हैं, looking through their window, खिड़की से देख रहे हैं ना, through their window with, किससे देख रहे हैं, उत्सुकता से देख रहे हैं, with curiosity। देखिए एक एक चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव मेड माय बेस्ट दैट नथिंग शुड बी, यू नो, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कुछ भी रहना जाए, कुछ भी बाकी ना रह जाए। देखिए आराम से देखिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, कैसे मैंने स्ट्रक्चर को एक एक सेंटेंस में ढाला है, फ्रेम किया है ना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया
And if you want me to make more such videos, bring more such paragraphs on continuous tense, on present continuous, on the different type of tenses, please write down in the comment section. Thank you for watching and being with me.